अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम अपनी जो लास्ट हमारी वीडियो थी जिसमें हमने एक इंटरैक्टिव रिपोर्ट क्रिएट करी थी उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। और हम आज हमारी इंटरैक्टिव रिपोर्ट के अंदर मज़ीद आगे देखेंगे कि हम किस तरह से हमारी इंटरैक्टिव रिपोर्ट के अंदर कुछ डिफरेंट तरीक़ों से डाटा को फेच कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम अगर मैं हमारे इस इंटरैक्टिव रिपोर्ट के पेज पे वापस चला जाऊं, इस इंटरैक्टिव रिपोर्ट में हमने डायरेक्टली लास्ट टाइम कुछ नहीं किया था, एक टेबल कॉल कर लिया था। अब ये टेबल हमारे पास एक ईएमपी के नाम का टेबल था और इसमें हमारे पास डाटा मौजूद था। अब हम इसको एक दूसरे तरीके से कॉल करने की कोशिश करेंगे और वो है थ्रू एन एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम हमने यहाँ टाइप किया था टेबल और व्यू का, इसको हम सेलेक्ट करके चेंज कर लेंगे एसक्यूएल क्वेरी। अच्छा, चूंकि मैंने पहले एक ईएमपी का टेबल सेलेक्ट किया हुआ था तो उसने उस ईएमपी के टेबल पर ही जो है मेरे पास एक क्वेरी, पूरी उस टेबल को ही क्वेरी कर लिया। मैं अगर चाहूँ तो ये कर सकता हूँ कि मैं हमारा हमारा जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ब्राउज़र है वो भी दूसरे टैब पे खोल लूँ। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट ब्राउज़र मेरे पास खुल गया और यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट टेबल्स हैं। तो मेरे पास ये 3-4 टेबल्स मौजूद हैं और ये ये ईएमपी का टेबल है। ठीक है, ईएमपी का इस वक्त मेरे पास पूरा जो टेबल है वही मेरी इंटरैक्टिव रिपोर्ट में भी शो हो रहा है पूरा, क्योंकि मैंने सिंपल एक ईएमपी का टेबल सेलेक्ट किया था। अब नेक्स्ट मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास ईएमपी टेबल आ तो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ मुझे ये पता चले कि वो एम्प्लॉय जो है जिसका यहाँ पर रिकॉर्ड आ रहा है वो किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि एम्प्लॉय के टेबल जो है, जो एम्प्लॉय का डेटा मेरे पास व्यू हो रहा है उसके साथ डिपार्टमेंट का जो टेबल है वो भी व्यू हो जाए। उसके लिए मुझे डिपार्टमेंट का टेबल मेरे ईएमपी के टेबल के साथ ज्वाइन करना होगा। ठीक है, उसके लिए मुझे डेफिनेटली अब सिंपल एक टेबल सिलेक्शन से काम नहीं चलेगा मेरा, मुझे यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी ही लिखनी होगी। अब वो ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे मेरे ईएमपी को के टेबल को और डिपार्टमेंट के टेबल को। और ज्वाइनिंग की कंडीशन ये होगी कि जो हमारे ईएमपी यानी एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट नंबर है जो यहाँ पे लिस्ट हुआ है इस वक्त, ठीक है, उससे ही ज्वाइनिंग की जाएगी विद डिपार्टमेंट टेबल, क्योंकि यहाँ पर भी डिपार्टमेंट नंबर्स लिस्ट हुए हैं। बस फ़र्क ये है कि डिपार्टमेंट के टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर है वो एक यूनिक आईडी होगी, यानी कि यूनिक कॉलम होगा, मतलब हर डिपार्टमेंट एक बार ही यहाँ पे लिस्ट हुआ होगा। जबकि ईएमपी के टेबल में एक डिपार्टमेंट के मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा नेचुरल सा बिहेवियर है। तो इसी को हम यूज़ करते हुए हमारा एक जॉइन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर एरो पे जैसे क्लिक करा मैंने तो मेरे पास ये क्वेरी एडिटर ओपन हो गया। अब यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूँगा, हमारे पास दो तरीके हैं ज्वाइन करने के। एक तरीके में कॉमा लगाऊँ, इसको एक नाम दे दूँ कि लेट से इसका मैंने एलियस रख दिया टेबल का ए। ठीक है, ये हम क्यों करते हैं कि अगर हमारे पास ज्वाइन हो रहे हैं और दोनों टेबल्स में सेम कॉलम मौजूद है, ठीक है, तो फिर उस कॉलम को मैं उस एलियस के थ्रू कॉल कर लूँगा, तो उससे आइडेंटिफिकेशन आसान रहेगी और ऑरेकल को खुद भी इनके पीछे डेटाबेस इंजन को ये पता रहेगा कि वो जो कॉलम है वो किस टेबल से फैच करना है। तो ईएमपी के टेबल को जो है मैंने फिर यहाँ कॉमा लगाया। ठीक है, कॉमा मीन्स मैं ज्वाइन कर रहा हूँ और किससे ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं हमारा डीईपीटी यानी डिपार्टमेंट का टेबल है, इसको मैंने ना भी एलियस दे दिया बी का। तो ईएमपी और डिपार्टमेंट के टेबल को मैं ज्वाइन कर लूँगा। वेयर की कंडीशन, किस बेसिस पे मैं इनको ज्वाइन करूँगा, हमें हमारी ज्वाइन की कंडीशन बतानी होगी कि जहाँ पर ए का जो डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम है, जो डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम की वैल्यूज इक्वल हों बी के डिपार्टमेंट नंबर के कॉलम से। तो इनके जहाँ वैल्यूज मैच हो रही होंगी वहाँ पर
डाटा रिटर्न हो जाएगा। क्या रिटर्न करवाना है, अब यहाँ पर लेट्स से कि मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर चूंकि ए और बी दोनों में ही है, तो मैं कहता हूँ यार फिलहाल मुझे ए टेबल से ही डिपार्टमेंट नंबर दे दो, ठीक है। और मैं कॉमा लगा के नेक्स्ट कॉलम लूंगा जिसमें मैं कहूँगा कि बी टेबल से आप मुझे मैं नाम देख लूँ कि मेरे पास डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट के कॉलम नेम क्या है, डी नेम, ठीक है। डी नेम, अब मैं उसकी लोकेशन भी चाहूँ तो ले सकता हूँ, भाई डिपार्टमेंट किस लोकेशन पे को बिलोंग करता है, तो वो भी मैं यहाँ से कॉल कर सकता हूँ इस आईडी के ज्वाइनिंग के बेस पे, ठीक है। तो मैं वापस आऊँ, मैं कहूँ बी डॉट डी नेम भी ले लो और बी से मुझे लोकेशन भी दे दो। तो अब मैं देखता हूँ कि ये वैलिडेट करके मेरी ये क्वेरी सही बनी है कि नहीं बनी है। जैसे मैंने इसको वैलिडेट किया, अच्छा कुछ इशू आया, क्या करें जनाब, ए डॉट डिपार्टमेंट नंबर इनवैलिड, अच्छा ए में डिपार्टमेंट है नो नहीं है, ओके सॉरी मेरे यहाँ पे गलती है, इट इज डी ई पी टी एन, ठीक है, डी ई पी टी एन। तो डिपार्टमेंट नंबर की मैंने दोबारा से वैलिडेट कर लूँ, ठीक है, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गई। अब हम इसको ओके प्रेस कर लेते हैं, पेज को सेव कर लेते हैं और मैं इसी इंटरैक्टिव रिपोर्ट को दोबारा से कॉल करता हूँ। इस प्ले बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन पे वो पेज कॉल हो जाएगा। अगर यहाँ से प्ले नहीं करूँ, मैं यहाँ एप्लीकेशन में जाके F5 प्रेस कर दूँ या पेज को रिफ्रेश कर दूँ, ठीक है, दोनों सूरतों में मेरे पास ये पेज रीलोड हो गया। अच्छा अभी मुझे यहाँ पे वो कॉलम दिख नहीं रहा, इसकी वजह ये कि मेरी ये रिपोर्ट ऑलरेडी इन्हीं कॉलम्स पे सेव हुई हुई है। तो अगर कोई नया कॉलम ऐड होगा ना, तो यहाँ एक्शंस में जाएंगे, कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट नंबर, इस पर डबल क्लिक कर लूंगा तो ये डिस्प्ले रिपोर्ट के अंदर शो हो जाएंगे ये दोनों कॉल, अब ये मुझे यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर जिसका 20 है, तो जनाब रिसर्च उसका नाम है डिपार्टमेंट का, और लोकेशन डैलस है। हम क्रॉस वेरीफाई कर लें क्या आया ये 20 रिसर्च और डैलस ये सही है कि नहीं। ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में वापस आए और अगर मैं डिपार्टमेंट के टेबल में जाऊँ तो एग्जैक्टली 20 डिपार्टमेंट नंबर का डिपार्टमेंट नेम रिसर्च है और उसकी लोकेशन डैलस है, जो कि मेरे पास मेरी इंटरैक्टिव रिपोर्ट में भी बिल्कुल यही दिखा रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैन ज्वाइन टू टेबल्स, और हमारी इंटरैक्टिव रिपोर्ट को हम एसक्यूएल क्वेरी को यूज करते हुए इस तरह से कॉल कर सकते हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ मैं और जाते जाते आपको बताता चलूँ कि अब जैसे मैंने ये एडिट कर लिए थे, दो नए कॉलम्स ऐड कर लिए थे मैंने, ठीक है। तो ये रिपोर्ट अभी मैंने सिर्फ रनिंग यानी कि रन टाइम पे इस वक्त मेरे पास ये चेंज हुई हुई है। अगर मैं अपना सेशन लॉग आउट करूँगा, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखें अभी ये मुझे मिल रहा है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, अपनी एप्लीकेशन में जो लॉग आउट हो गई, और मैं दोबारा लॉग इन करूँ अगर, और मैं इस इंटरैक्टिव रिपोर्ट में दोबारा से जाऊँ, तो आप देख सकते हैं वो कॉलम्स फिर से ख़त्म होगा, गायब होगा, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने रन उस वक्त सेशन में रहते हुए ये दोनों कॉलम्स डिस्प्ले करवा दिए थे, लेकिन मैंने इस रिपोर्ट को अपडेट नहीं किया था। तो मैं इन दोनों कॉलम्स को एडिट करूंगा, यानी कि वापस रिपोर्ट में डिस्प्ले करवाऊंगा, ठीक है, डिस्प्ले हो गए। फिर मैं दोबारा एक्शंस में आऊँगा, रिपोर्ट के टैब में जाके सेव रिपोर्ट करूँगा, और चूंकि अभी मुझे मेरी जो मेन रिपोर्ट है, ठीक है, उसी को अपडेट करना है, अलग से कोई और रिपोर्ट नहीं बनाई थी। यहाँ ड्रॉप डाउन से जाके एज डिफॉल्ट रिपोर्ट सेटिंग सेलेक्ट करूंगा और यहाँ इसको प्राइमरी ही रहने दूंगा, ठीक है। अगर ऑल्टरनेट मतलब कोई और सी प्राइमरी रिपोर्ट बनानी है डिफॉल्ट के तौर पे तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको प्राइमरी ही रहने दूंगा और अप्लाई कर दूंगा। अब क्या होगा कि अब ये दोनों कॉलम्स यहाँ पर कंफर्म हो गए, ऐड हो गए। अब अगर मैं दोबारा से लॉग आउट करता हूँ और लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करूंगा, जैसे मैंने लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन किया, इंटरैक्टिव रिपोर्ट खोली, तो आप देख सकते हैं कि अभी भी ये कॉलम्स यहाँ पर मौजूद हैं, कहीं गए नहीं है, मतलब दे आर नाउ द पार्ट ऑफ दिस ग्रिड। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया कि हमारी इंटरैक्टिव रिपोर्ट में एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू डाटा किस तरह से फेच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वो भी आपको समझ में आया होगा। उसको प्रैक्टिस कीजिएगा मज़ीद, जो हमारी पुरानी और पिछली वीडियोस हैं जो अब तक हमने अपलोड की और आपको प्रेजेंट करी हैं,
उनको भी ज़रूर देखिएगा रिफ़्रेश करने के लिए, रिव्यू करने के लिए अपने आप को, ताकि आप मज़ीद इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकें। डू शेयर योर कमेंट्स विद मी, और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए अपने, और आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।